पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। क्लास 9th का चैप्टर है साइंस का, और ये हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर आता है। तो ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स में, ये दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, एक है ए, एक है बी। ये दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके अट्रैक्शन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इनके बीच में। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ दिया हुआ है, वो क्या है उसे देखते हैं। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसका मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या होता है। देखिए, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ये दोनों, ये है ए, ये है बी, ये m1 मान लेते हैं और ये m2 मान लेते हैं। इनका जो मास है उसको, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स होगा, और ये जो इनका डिस्टेंस है बीच का उसको हम लोग डी ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया क्या गया है, ये फोर्स ले लेते हैं। फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, ऑफ देयर मासेस एंड मासेस, मतलब ये m1 और ये m2, इन दोनों का प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स। और फिर क्या बताया गया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, यानी डी स्क्वायर। अब ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, मेरे को ये लगता है। अब देखिए, अब इस तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसी को देख के हम लोगों ने हमारा फॉर्मूला बना है, वो है फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि है g। अब g के बारे में बात कर लेते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब ये कैसे आया, इसके आगे g कांस्टेंट लगाया, वो आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन अब ये g जो है, ये g ही क्यों लगाया हमने, और कोई और क्यों नहीं लगाया। अब देखिए, अब g के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये g है ना, इसे हम लोग बोलते हैं UGC, U फॉर यूनिवर्सल, G फॉर ग्रेविटेशनल, और C फॉर कांस्टेंट। मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब भी ग्रेविटेशन के बारे में कांस्टेंट की बात होगी तो G को यूज़ करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर kg²। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जिससे ये आपको अच्छे से याद रहेगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। अब इस टॉपिक के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन जो है अलग अलग है। इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं। अभी ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से, और ग्रेविटेशन को कैपिटल जी से। साथ साथ में मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन डिफरेंस तो हम लोग देखेंगे वैसे भी बाद में। और वेट जो होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m/g। अब m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। अब ये जो मास है वो सबके लिए अलग अलग होगा, किसी की बॉडी का मास कितना होगा, किसी का इतना होगा। और ये g है, ये रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ओनली अर्थ के लिए है। अब देखिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस देखेंगे तब तो बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार और बता देता हूँ। ग्रेविटेशन कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रेविटी है वो ओनली प्लैनेट्स के लिए होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्लैनेट्स के लिए होती है ओनली। जब प्लैनेट्स की बात हो रही हो, प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशन की, तो हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटी को। तो अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ पे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अब और प्लैनेट्स की बात कर ले, मून की हो सकती है बात, सन की भी ग्रेविटी होगी, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, सबकी ग्रेविटी होगी। तो मून की बात कर लेते हैं हम लोग। अब मून, क्योंकि हमारे अर्थ का मून की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मून के पास कितनी ग्रेविटी। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का कि
जो मून में ग्रेविटी है वो कितनी है। तो मून की जो ग्रेविटी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका 1/6 होती है मून की ग्रेविटी। मतलब किसी का वेट अगर अर्थ पे 60 kg है तो मून पे जाके उसका वेट 10 kg हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 10 10 kg, मतलब 1/6 होती। किसी का भी वेट कितना, अगर आपका वेट 30 kg है ना तो आप उसको 1/6 करके 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 5 kg। तो इतना वेट होगा आपका मून पे जब आप मून पे होगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है एज ए न्यूमेरिकल। ऐसा तो आता नहीं लेकिन आ सकता है, इजी फॉर्म में है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे हमारा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस। तो उसके लिए मेरे को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, जो ग्रेविटेशन है वो पूरे यूनिवर्स के लिए है। ये यूनिवर्सल के लिए, मतलब यूनिवर्सल फिनोमेना है ये। लेकिन जो ग्रेविटी है वो ओनली फॉर प्लैनेट्स है, मतलब प्लैनेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटी को। और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस। मासेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी जो होती है वो देखिए, वो होती है जैसे जिस तरीके से एक प्लेनेट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, वो प्लेनेट कितनी ग्रेविटी, मतलब कितना ग्रेविटेशन उस फोर्स पे लगा रहा है, कितनी ग्रेविटी है उस प्लेनेट की जिससे वो खींच रहा है उसको। अब सेम बात अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हो लेते तो उसमें हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में ग्रेविटी लग रही है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स के बीच में है तो ग्रेविटी। आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ग्रेविटेशन को डिनोट करते हैं जी से। अब हम लोग ये वाला जो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी का ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और देखते हैं। अभी जी है ये कैपिटल जी, ये यूजीसी है। अब बताया था आप लोगों को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये जो हमारा स्मॉल जी है ये क्या है, हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था उसमें देखा था कि एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सेलरेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं, उस मतलब उसे डिनोट करते हैं एज अ स्मॉल जी। अब हमारे कैपिटल वाले जी पे आ जाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻, 6 थोड़ा ज़्यादा दूर लिख दिया, 0.67 माइनस 10⁻−11 10 मीटर स्क्वायर। और ये यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है हमारे इसकी। और जो ग्रेविटी ये वाला स्मॉल जी है, जो ग्रेविटी जो प्लैनेट्स की है उसके लिए यूज होता है। इसकी वैल्यू होती है अर्थ के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग होती है। तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वाला जो हमारा कैपिटल जी है ये कांस्टेंट रहता है किसके लिए, पूरे यूनिवर्स में पूरा कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, मतलब हर प्लेनेट की अलग अलग होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मून की है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अर्थ की 9.8 है। यहीं पे हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया और अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग होगी। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे आने वाले सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। और ये बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, हमारे सारे जितने भी वीडियो हम लोग डालेंगे आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, या फिर आप बताना चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोज़ लाएँ और कौन से चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन की पहले लाएँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। और एक छोटा सा मतलब नोटिस, मतलब नोट मान लीजिए, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो 2021 और 22 का बैच था उनको ग्रेविटेशन में जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला पार्ट है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, वो वहाँ से हटा दिया गया था। अगर आप लोगों को उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि थ्रस्ट एंड प्रेशर आप लोग टाइप कर दिए, मैं अपने आप डाल दूंगा वो वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब